ये महासत्संग एक अवसर था क्योंकि परम गुरु ओशो एक आधुनिक मनुष्यता के लिए बहुत बड़ा पैगाम लेकर आए हैं। धर्म कभी भी इतना सरल और सहज नहीं था जो ओशो के दृष्टि से आज हो गया है। आज पूरे दुनिया में ओशो के पढ़ने वाले हैं, ओशो को समझने वाले लोग हैं और नई पीढ़ी विशेषकर ओशो को बहुत प्रेम करने लगी है। और लेकिन केवल ओशो विचारक नहीं थे, इस बात को हमें मानना होगा कि ओशो ने जो ध्यान का विज्ञान दिया है, यदि ध्यान को हम नए बच्चों को सिखा सकेंगे तो हजार जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, डिप्रेशन के, उदासी के, अपराध के, आतंकवाद के, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है ध्यान, और वो ओशो की देशना में शामिल है। और ओशो धारा में हमारे समर्थ गुरुजी उसका प्रायोगिक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि इसको हम भारत की नई पीढ़ी को दे पाए तो हम बहुत बड़ी मानवता की सेवा करेंगे। आज का सत्संग उसी परिप्रेक्ष्य में था। थैंक यू। बड़े चैनलों में संपादक की भूमिका निभा चुके हैं, हमारे आज महासत्संग में शामिल है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा मैंने कहा कि आज का अद्भुत विलक्षण अनुभव मेरे जीवन का है। रजनीश जी से 60 साल से मेरा आत्मीय परिचय रहा, लेकिन इस तरह के किसी समारोह में मैं पहली बार शामिल हुआ। और जैसा सिद्धार्थ जी का व्याख्यान सुना मैंने, मुझे लगा कि आचार्य रजनीश का जो एक परिपाक है, जो बहुत सुंदर उन्होंने ज्ञान और भक्ति का, कर्म का समन्वय किया है, उसको बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी शैली, उनकी बात कहने का ढंग सिद्धार्थ जी का इतना अद्भुत है कि मुझे लगता है कि इससे रजनीश जी का, ओशो का संदेश सारी दुनिया में फैलाने में बहुत आसानी होगी। आचार्य रजनीश जो है आचार्य रजनीश की खूबी ये थी कि वो किसी धर्म या संप्रदाय की निंदा नहीं करते थे। उनकी निंदा बहुत लोगों ने की, लेकिन वो अपनी बात कहते थे और उनकी बात में इतना दम होता था, जैसा कि मैंने उनके पुस्तक के एक समीक्षा में लिखा कि उनकी शैली इतनी गजब की थी कि वो रात को कहें दिन तो हमको कहना पड़ेगा हाँ ये दिन ही है। मतलब अद्भुत थे रजनीश। मेरी कल्पना में कोई ऐसा विद्वान हुआ नहीं कि जिसको मैं रजनीश के मुकाबले बिठा सकूं। 20वीं सदी में तो कई बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके, नहीं तो लोग अखबारों में लिखेंगे कि मैं फलां से तुलना करके रजनीश को बड़ा बता रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ, 20वीं सदी में रजनीश जैसा कोई विचारक, रजनीश जैसा कोई पंडित, रजनीश जैसा कोई विद्वान भारत में तो कोई और हुआ नहीं। मुझे विदेशों में भी नहीं दिखाई पड़ता। थैंक यू सर। क्या कहेंगे? पूरे देशवासियों को प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज ताल कटोरा स्टेडियम में समर्थ गुरु श्री सिद्धार्थ ओलिया जी के द्वारा जो ज्ञानवाणी जो दी गई, महान भगवान श्री ओशो रजनीश जी का, ओशो की धर्म दृष्टि, बहुत सारे हमारे जो विचारक हैं, भारतवंशी हैं, जो देश विदेश में रहते हैं, उनको जो धर्म दृष्टि है उसके बारे में आंखें खोलने की जो विचार दिए गए, परम गुरु श्री समर्थ हमारे जो महानायक हैं इस सदी के। और इस सत्संग में ये पता चला कि ओशो की जो विचार हैं, जो ज्ञान है, वो किस दिशा में हम समझ पा रहे हैं। बहुत सारी भ्रांतियों को आज समझने को मिला। उन्होंने जो आज अष्टांगिक मार्ग, जो सनातन धर्म का अष्टांगिक मार्ग होता है, उसके बारे में बताकर इस भ्रम को दूर किया। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे गुरु को कि जिन्होंने ऐसी बातें बोलकर जो मन में जो विभेद थे, जो वैचारिक असमानताएं थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो यह जो सदी है, इतने महान विचारक जो ओशो की सदी है, ये हमारे भारतवंशी समझे और जो ध्यान की जो महिमा है, जो प्रक्रिया है, उसको लेकर जिए, उसमें जीने के लिए तप करें। और जिसके हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्री महंत श्री हमारे योगी जी हैं, जिन्होंने ध्यान के बारे में
जो ध्यान प्रक्रिया के बारे में इतने सहज तरीके से इन्होंने वर्णन किया, प्रैक्टिकली अनुभव कराया, मैं इनको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महाराज क्या कहेंगे आज का जो महासत्संग हुआ है जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग आए, आपको सुना है? आपने कुछ प्रोत्साहन है समाज के निर्माण में, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में एक प्रोत्साहन है, एक विचार है जिसको लोग इतना साक्षी बन के देख रहे हैं, कर रहे हैं। और ओशो सिद्धार्थ जी का मेहनत है, उन्होंने सबको इकट्ठा करके एक नया संदेश दिया है और विचार ही होता है। लोगों को अगर इसके प्रति थोड़ा भी रुचि हो जाए, मानसिक परिवर्तन हो जाए, तो समाज का, देश का कल्याण हो सकता है। ये सब सम्मेलन उत्सव इसलिए किया जाता है कि लोगों में परिवर्तन आए आपको, और हर किसी के मन में थोड़ा भी परिवर्तन आ जाएगा तो हम आप संस्कृति को ठहरा सकते हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। मेरे विचार तो यही है बेटा। संसद कार्यक्रम किया गया, सत्संग हुआ है, क्या उद्देश्य है, क्या विचार करेंगे लोगों को, क्योंकि आजकल मानवता लोगों के अंदर मर रही है। आज मुख्य रूप से था कि ओशो को जिस रूप में जानते हैं, मुश्किल से एक आध किताब पढ़ करके उन लोगों ने धारणाएँ कुछ बनाई हैं, लेकिन ओशो सनातन धर्म के आधुनिकतम और श्रेष्ठतम प्रस्तोता है। और उन्होंने जो दृष्टि दी है वो सनातन धर्म को एक वैज्ञानिक धर्म के रूप में प्रस्तुत करके दिया है। उस बात को सबके सामने रखा गया कि ओशो सनातन धर्म के अंग हैं, ओशो सनातन धर्म के प्रोडक्ट हैं और ओशो सनातन धर्म के ही प्रस्तोता हैं। और इस तरह जो भी कृष्ण ने कहा, बुद्ध ने कहा, पतंजलि ने कहा, गोरख ने कहा, जितने संतों ने कहा, भगवान राम, भगवान कृष्ण ने कहा, उसी बात को ओशो आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पेश कर रहे हैं ताकि आज का मनुष्य उसको समझे। गीता को हुए 5000 साल हो गया और भगवान राम उनके भी पहले हुए, तो गीता की दृष्टि को ओशो ने प्रस्तुत किया आज की भाषा में। गीता को आधुनिक उन्होंने कर दिया। तो आज जो दृष्टि दी गई, यही दी गई कि ओशो ने भी जो 8 आयाम प्रस्तुत दिए हैं उसमें सनातन धर्म को ही उन्होंने रखा है। बार बार ओशो कह रहे थे कि मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन करीब करीब सनातन धर्म में गौतम बुद्ध को भी स्वीकार करने में सैकड़ों साल लग गए, तो ओशो को स्वीकार करने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन आज नहीं तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे बाद में गौतम बुद्ध एक अवतार के रूप में स्वीकृत हुए, एक दिन निश्चित रूप से ओशो भी अवतार के रूप में स्वीकृत हो जाएंगे, नहीं तो कम से कम सनातन धर्म के एक शीर्ष पुरुष के रूप में वो निश्चित रूप से स्वीकृत होंगे। और इसी बात को आज रखा। अंतिम आप सारे संतों ने एक ही बात कही है कि सबसे बड़ा जो रहस्य, और अब तो पश्चिम के मनस्विद भी कर रहे हैं, रोंडा बर्न इस बात को कह रही है कि सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हमारे भीतर आत्मा है और उस रहस्य से हम सब अनजान हैं। और अगर उसको जान ले, उस रहस्य को, उस आत्मा तत्व को जान ले, तो आनंद की बरसात हो जाती है। संत इतने आनंद में रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद आई अमीरी में। वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है कि वो हमारे भीतर आत्मा है, लेकिन आत्मा रहते हुए भी सब आत्मवान नहीं है। उस रहस्य को अगर हम जान लें तो सब हम आनंद और उत्सव में जी सकते हैं। यही धर्म का तत्व है। थैंक